नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताजा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। पूर्वस्थली में गरजे पीएम मोदी। 4 मई के नतीजों का ट्रेलर है यह जन सैलाब। घुसपैठियों को बोरिया बिस्तर बांधने की चेतावनी। बंगाल चुनाव 2026 के लिए भाजपा का प्रचार अभियान पूरे शबाब पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पूर्व बर्धमान जिले के पूर्वस्थली दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के शिमलन मैदान में एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित किया। भारी भीड़ और जनता के उत्साह से गदगद पीएम मोदी ने कहा कि शिमलन मैदान का यह जनसैलाब बता रहा है कि बंगाल में परिवर्तन तय है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह उमंग 4 मई को आने वाले चुनावी नतीजों का केवल एक ट्रेलर है। सैंथिया में बोले, अभिषेक बनर्जी मोदी की गारंटी मतलब जीरो वारंटी, ममता की गारंटी खांटी सोना। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए बीरभूम जिले के सैंथिया में शनिवार को राजनीतिक पारा उस समय चढ़ गया जब तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सैंथिया विधानसभा सीट से टीएमसी प्रत्याशी कृष्णकांत साहा व अन्य उम्मीदवारों के समर्थन में आयोजित रैली से अभिषेक बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी असल में जीरो वारंटी है, जबकि ममता बनर्जी का वादा खांटी सोना यानी खरा सोना की तरह है। भारत कोई धर्मशाला नहीं है। बांकुड़ा में गरजे अमित शाह, बोले जड़ से मिटा देंगे टीएमसी का सिंडिकेट राज। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 जीतने के लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। शनिवार को बांकुड़ा जिले के ओंडा में एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर तीखा प्रहार किया। अमित शाह ने सीधे शब्दों में कहा कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनते ही तृणमूल कांग्रेस के सिंडिकेट राज को हमेशा के लिए दफन कर दिया जाएगा। उन्होंने बंगाल की कानून व्यवस्था और घुसपैठ के मुद्दे पर भी कड़ा रुख अपनाया। बंगाल में अब आएंगे अच्छे दिन, मोदी का ऐलान। ओवर एज वालों को मिलेगी सरकारी नौकरी। बर्धमान रैली की 10 बड़ी बातें। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के प्रचार अभियान पीएम मोदी पूरी तरह से कूद गए हैं। शनिवार को पूर्वी बर्धमान में आयोजित एक विशाल जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी की निर्मम सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। पीएम ने कहा कि बर्धमान, जो कभी बंगाल का धान का कटोरा हुआ करता था, टीएमसी के कुशासन और माफिया राज के कारण आज अपनी चमक खो चुका है। मोदी ने अपने भाषण में भाजपा के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए बंगाल के विकास का ब्लूप्रिंट पेश किया। भवानीपुर से मेरा पत्ता काटना चाहती थी बीजेपी, केशियारी में बोली ममता बनर्जी। 90 लाख वोटर और यूसीसी पर आर पार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को एक ऐसा खुलासा किया जिसने सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। पश्चिम मेदिनीपुर के केशियारी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने सीधा आरोप लगाया कि भाजपा ने निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर भवानीपुर सीट से उनकी उम्मीदवारी रद्द कराने की गहरी साजिश रची थी। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज करवाकर उन्हें चुनाव से बाहर करने की कोशिश की गई, लेकिन जनता के आशीर्वाद ने इसे नाकाम कर दिया। बंगाल चुनाव 2026 से पहले डूबी कबीर की नाव, ओवैसी के बाद पीरजादा अमीन ने भी छोड़ा साथ। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण के मतदान से ठीक पहले हुमायूं कबीर और उनकी पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन चीफ असदुद्दीन ओवैसी के झटके से अभी हुमायूं कबीर उबर भी नहीं पाए थे कि प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस्तीफा दे दिया। इस तरह हुमायूं कबीर अब बीच मझधार में अकेले रह गए हैं। उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट दरबार शरीफ के प्रभावशाली पीरजादा खोबायब अमीन ने शनिवार को पार्टी और स्टेट प्रेसिडेंट पद से त्यागपत्र दे दिया। डीए को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। पेंशन पाने वाले लाखों लोगों को होगा। सुप्रीम कोर्ट ने महंगाई भत्ता, डीए और महंगाई राहत को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। इसका लाभ पेंशन भोगियों को मिलेगा। न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी,
वराले की पीठ ने केरल सरकार बनाम एम विजय कुमार मामले में स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकारें पेंशन भोगियों को दी जाने वाली महंगाई राहत की दर को कार्यरत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते से कम नहीं रख सकती। अदालत ने कहा कि कार्यरत कर्मचारियों को 14% और पेंशन भोगियों को केवल 11% की वृद्धि देना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। बर्धमान के कालना में गरजे पीएम मोदी, 13 को कांगसा में ममता बनर्जी भरेंगी हुंकार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का केंद्र अब पूर्व और पश्चिम बर्धमान जिला बन गया है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शनिवार की जनसभा के लिए कालना में सेना के हेलीकॉप्टर ने लैंडिंग ट्रायल किया, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की 13 अप्रैल की रैली के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है। दोनों ही दिग्गज नेता अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए चुनावी जमीन मजबूत करने बर्धमान आ रहे हैं। शनिवार को पूर्व बर्धमान जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित किए। बंगाल में बोली दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, 4 मई के बाद महिलाओं को मिलेंगे 3000 रुपए, घुसपैठियों का होगा हिसाब। बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के अंतिम दौर के प्रचार में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। शनिवार को रानीगंज और पानागढ़ में दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने 2 रैलियों को संबोधित किया। रानीगंज के बरदही स्थित सुंदरनगर मैदान में आयोजित भाजपा की विशाल जनसभा में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी के बावजूद बिना पंडाल के हजारों कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए रेखा गुप्ता ने दावा किया कि 5 मई को बंगाल में भाजपा का नया सूरज उगेगा और राज्य घुसपैठियों से मुक्त होगा। पश्चिम बंगाल चुनाव में गड़बड़ा रही हैं ममता बनर्जी, पीएम मोदी की रैलियों से बदली तस्वीर। पश्चिम बंगाल चुनाव में तस्वीर बदलती दिख सकती है। ओपिनियन पोल भले ही ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी की जीत का अनुमान लगा रहे हों, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी की हालिया रैलियों के बाद माहौल बदलने के संकेत बताए गए हैं। रैलियों में बढ़ती भीड़ और उत्साह को भाजपा के पक्ष में माहौल बनने के रूप में पेश किया गया है। साथ ही विकास, रोजगार और महिलाओं को आर्थिक सहायता जैसे वादों से मतदाताओं, खासकर महिलाओं और युवाओं में बीजेपी के प्रति आकर्षण बढ़ने की बात कही गई है। आसनसोल दक्षिण में फिर खिलेगा कमल या होगी तृणमूल की वापसी। पश्चिम बंगाल की राजनीति का केंद्र अगर कोलकाता है तो इसकी औद्योगिक धड़कन आसनसोल है। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहरी केंद्र हिंदी भाषी प्रभाव वाला औद्योगिक क्षेत्र है। आसनसोल दक्षिण विधानसभा सीट वर्ष 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आया। अब यह सीट बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में एक है। बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की घोषणा के बाद से ही यहां के सियासी अखाड़े में दांव पेच और आंकड़ों का खेल शुरू हो गया है। बंगाल में पीएम मोदी का नो नेम पॉलिटिक्स, क्या बीजेपी का यह प्रयोग टीएमसी पर पड़ेगा भारी? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के प्रचार के दौरान एक बात जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली है वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का बदला हुआ लहजा। 2021 के चुनावों में दीदी ओ दीदी का तंज कसने वाले पीएम मोदी 2026 के अपने चुनावी रैलियों में ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी का नाम लेने से परहेज कर रहे हैं। रैलियों में वे सीधे तौर पर निर्मम सरकार, सिंडिकेट और कटमनी जैसे शब्दों का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। पीएम मोदी का यह अंदाज क्या प्रतिद्वंद्वी को अहमियत न देने वाली चाल है? मतदाता सूची से जिन लोगों के नाम हटाए गए वे राष्ट्र विरोधी बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष का विवादित बयान। पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। इस बीच खड़गपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष ने मतदाता सूची से नाम हटाने को लेकर विवादित बयान दिया है। दरअसल भाजपा के पूर्व राज्य अध्यक्ष और खड़गपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष ने एसआईआर के मुद्दे पर कहा, जिसके पास सही दस्तावेज हैं उसका नाम दोबारा लिस्ट में आएगा, जिसके दस्तावेज सही नहीं हैं उसका नाम लिस्ट में नहीं आएगा। खून चूसने वाली टीएमसी से तंग आ चुका बंगाल, सिंडिकेट सरगना को उल्टा लटकाकर करेंगे सीधा। बांकुड़ा में शाह की हुंकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को ममता बनर्जी सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि खून चूसने वाली टीएमसी से पूरा बंगाल अब तंग आ चुका है।
बांकुड़ा जिले के ओंडा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने अपने आक्रामक अंदाज में हुंकार भरते हुए कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर सिंडिकेट के सरगनाओं को उल्टा लटकाकर सीधा किया जाएगा। शाह ने कहा, मैं वादा करके जाता हूं, पूरे बंगाल से हम ममता के सिंडिकेट को समाप्त कर देंगे। ममता दीदी ने क्या हाल बनाकर रखा है। सीमेंट लेना है तो सिंडिकेट को कट मनी दो, ईंट बालू लेना है सिंडिकेट बीच में आता है। एक तरफ मोदी तो दूसरी तरफ बीजेपी के चाणक्य का यह दांव, घास के ऊपर दो फूल या फिर बंगाल में खिलेगा कमल। पीएम मोदी की बंगाल चुनाव में शनिवार की 3 ताबड़तोड़ रैली के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुरुलिया की जनसभा और पार्टी के संकल्प पत्र के माध्यम से एक बड़ा भाषाई और सांस्कृतिक वादा किया है। भाजपा ने स्पष्ट किया है कि सत्ता में आने पर वह राजवंशी और कुरमाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। यह निर्णय बंगाल के साथ साथ असम और झारखंड के लाखों भाषाई समुदायों के लिए ऐतिहासिक साबित हो सकता है। हम बंगाली बोलते हैं तो क्या भारतीय नहीं है? ममता बनर्जी ने भाजपा पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक जनसभा में भाजपा पर तीखा हमला बोला। ममता ने कहा कि क्या हम बंगाली बोलने के कारण भारतीय नहीं हैं? क्या हमें बार बार अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी? उन्होंने इस मुद्दे को बंगाल की अस्मिता और भाषाई गौरव से जोड़ते हुए भाजपा की नीतियों की आलोचना की। साथ ही चुनावी रण में इसे बड़ा मुद्दा बनाने का संकेत दिया। ममता बनर्जी ने शनिवार को दावा किया कि भाजपा ने उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज कराने की कोशिश की और निर्वाचन आयोग की मदद से दक्षिण कोलकाता की भवानीपुर सीट से उनकी उम्मीदवारी रद्द कराने का प्रयास किया। बंगाल चुनाव के शोर में सुकून वाली तस्वीर दुर्गापुर में गले मिले बीजेपी सीपीएम प्रत्याशी पूर्व मेयर ने दिया गुरु मंत्र। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण 152 सीटें के लिए प्रचार अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर है। राज्य के कोने कोने से हिंसक झड़पों और राजनीतिक छींटाकशी की खबरों के बीच औद्योगिक शहर दुर्गापुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने लोकतंत्र की खूबसूरती को जीवंत कर दिया है। शुक्रवार को दुर्गापुर कोर्ट परिसर में बीजेपी और सीपीएम के उम्मीदवारों ने अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को किनारे रखकर एक दूसरे को गले लगाया और शिष्टाचार की ऐसी मिसाल पेश की जिसकी चर्चा अब पूरे बंगाल में हो रही है। क्या जानबूझकर काटे गए मुस्लिम वोट? एसआईआर ने कैसे बदल दिया बंगाल का चुनावी नक्शा? पश्चिम बंगाल में एसआईआर नाम की प्रक्रिया चल रही है। यह चुनावी वोटर लिस्ट यानी मतदाता सूची को साफ सुथरा करने की एक बड़ी कवायद है। इसमें पुरानी लिस्ट की जांच होती है और गलत, मृत या दोहरे नाम वाले वोटरों को हटाया जाता है। इस बार इस प्रक्रिया में एक खास एडजुडिकेशन यानी न्यायिक निर्णय वाला स्टेप जोड़ा गया है। इसके तहत स्थानीय अधिकारी हर नाम की दोबारा जांच करते हैं। सवाल यह उठ रहा है कि क्या इस एसआईआर और एडजुडिकेशन की वजह से राज्य की मतदाता सूची में जेरीमेंडरिंग हो गया है?